सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैचेस और क्लासेस लेकर के आए। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से बैच और कौन कौन से क्लासेस हैं। तो न्यू बैच अलर्ट है फॉर गेट एंड ईएससी 2023। इसमें है सीएस एंड आईटी के लिए आरोहण बैच फॉर गेट 2023, बैच जी है सिविल आरोहण बैच फॉर गेट 2023, गेट एंड ईएससी के लिए बैच एस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आरोहण बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 बैच जे है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आरोहण बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 बैच जे है, मैकेनिकल के लिए आरोहण बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 बैच आर है। और जो ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड करियर अड्डा यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दूसरा इसमें है कि आप लोगों के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर के आया है, जिसमें आर यू रेडी टू किक स्टार्ट योर गेट 2023 प्रिपरेशन, एनरोल टू अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट। और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो। और ये 5 दिसंबर को हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथ जनरल एप्टीट्यूड है। तो मेरा जो कोड है करियर अड्डा यूज करके इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट को आप एनरोल कर सकते हैं। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखें। बहुत सारे लोग के मुंह से मैंने सुना, बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं कि बीटेक तो बेकार है भैया, बीटेक कर लिए तो बेकार है, बीटेक करके कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, उन्हीं के लिए है जिनके माइंडसेट में नेगेटिव पॉइंट्स आते रहते हैं कि बीटेक करके कुछ नहीं कर पाओगे, अब तो बीटेक बेकार हो चुका है, बीटेक करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये ऐसे लोग ही करते, ये तब भी ऐसे बोलते थे जब बीटेक की परफॉर्मेंस अपने टॉप लेवल पे थी, ये आज भी वैसे बोलेंगे जब बीटेक की परफॉर्मेंस अगर लो भी हो रही है तो अगर मैं आपको कहूं कि बीटेक की परफॉर्मेंस डे बाय डे बहुत ज्यादा लो हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो मैं एग्जांपल अगर हम बीटेक की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंडसेट में क्या आता है कि बीटेक करने के बाद हमें जॉब चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं कमेंट में आके कहते हैं अरे बीटेक मत कर। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो उनका रिप्लाई रहता है कि सर तो कैसे आप बता रहे हो, यहाँ बीटेक करके बेरोजगारी है, ये हो गया वो हो गया। देखो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, नो डाउट ये और बढ़ेगा। उस कंपटीशन में आपको स्टैंड करना सीखना पड़ेगा। क्या आईआईटी तब नहीं थी? आईआईटी तब भी थी, आईआईटी आज भी है। आईआईटी का प्लेसमेंट पहले कितना होता था? पहले करोड़ों में पैकेज नहीं जाता था। अब देखो आईआईटी बीएचयू से 1.5 करोड़ का पैकेज गया है। तो कैसे मैं कह लूं कि यार बीटेक की वैल्यू कम हो रही है? जहां पैकेज 50 लाख 55 लाख 60 लाख पे फ्रीज होता था, वहां पैकेज 1 करोड़ वेरी कर रहा। आईआईएम वाले जो थे वो 1 करोड़ की पैकेज लेते थे, आईआईएम से एमबीए करने के बाद करोड़ों की पैकेज मिलती थी। वो चीज चेंज हुई है, वो चीजें माइंडसेट से लोगों से हटी है। तो मैं कैसे कह दूं कि बीटेक की वैल्यू खत्म हो रही है, बीटेक करना बेकार है, बीटेक नहीं करना चाहिए? अब देखो बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे ऑप्शंस, लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अगर बेस्ट कॉलेज से, अगर अच्छे कॉलेज से आप करोगे, अच्छी जगह से करोगे, तो बीटेक हमेशा वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। टेक्निकल डिग्री आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है। टेक्निकल वाला बंदा आपको नॉन टेक में भी जा सकता है, टेक्निकल करके टेक्निकल फील्ड में तो जा ही जा सकता है। तो उसके लिए 360 डिग्री ऑप्शन है, 360 डिग्री का वो यूज कर सकता है। पहले देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। पहले आईएएस अधिकारी बनने वाले मैक्सिमम बीए और बीएससी वाले होते थे। रेशियो निकाल के आज आप देख लो कि उसमें 95% जो आईएएस अधिकारी बनने वाले लोग हैं वो बीटेक वाले हैं। तो वो है ना क्रेज इंजीनियरिंग का, वो है ना पोटेंशियल इंजीनियर्स में कि वो आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर रहे हैं, वो ईएस भी दे रहे हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, वो पीएसयू भी दे रहे हैं, गेट के थ्रू भी क्वालिफाई कर रहे हैं, एसएससी में भी आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहे हैं। तो इंजीनियर्स ने अपने माइंडसेट को 360 बना लिया है। आमिर खान की मूवी देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर एमबीए करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की, वो तो भैया पैसा छाप रहे हैं। आपका 360 डिग्री माइंडसेट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग फील्ड एक आपको लाइफ में नया गाइडेंस देता है, लाइफ जीने का तरीका देता है, सोचने का तरीका देता है, बहुत सारी चीजें एड ऑन कराता है। अब ऐसे अगर आप लोगे तो इंजीनियरिंग किए तो सिर्फ जॉब ही करोगे, बिजनेस तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप इंजीनियर हो तो ये नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये 200% आपको बैठ करके एक बार रीथिंक करने की जरूरत है। अगर आपने रीथिंक नहीं किया तो ट्रस्ट मी कि चीजें हमेशा आपको लगेगा नहीं यार हमने बीटेक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बीटेक बहुत बेकार है।
कुछ ब्रांच कभी साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ ब्रांच की वैल्यू जरूर घटी है, लेकिन ऐसा क्या है कि हर चीज में प्लस माइनस होता है। लाइफ में भी आपके कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो इसी तरह से मार्केट है, कभी उठती है किसी ब्रांच की, कभी घटती है। अब कोविड के टाइम में देख लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई थी। मैकेनिकल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच मानी जाती है, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी ने सोचा नहीं था, सत्यम जैसी कंपनियां डूब गई थी उस टाइम। अगर हम बात करें 2002 2004 2006 की, जब गूगल आया, एक नई क्रांति लेकर के आया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। गूगल के आने से, माइक्रोसॉफ्ट के आने से, बिंग आने से, और फेसबुक आने से, व्हाट्सएप आने से, इंस्टाग्राम आने से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कमाल का चीजें ऐड ऑन हुई है, और उससे लोगों के रोजगार में नेक्स्ट लेवल की जॉब पैकेज मिलने लगी है। मैंने बताया करोड़ों की पैकेज यही कंपनियां देती हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यही कंपनियां देती हैं करोड़ों की पैकेज। अभी भी इन कंपनियों के पास बहुत पावर है कि ये जो आपका माइंड सेट है उसी का पैसा देती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, इन कंपनियों में जाइए, इन कंपनियों में बहुत वैल्यू है। तो ये इंजीनियर्स को उठाती हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ये कंपनियां ने भी साफ कर दिया कि जरूरी नहीं कि आप बीटेक की किए हो, आप नॉन टेक भी होंगे तब भी हम लेंगे, लेकिन आपका टेक्निकल माइंडसेट होना चाहिए। नॉन टेक होते हुए टेक्निकल माइंडसेट होना चाहिए। तो बीटेक अगर आपने राइट डायरेक्शन में, अच्छे कॉलेज से, अच्छी जगह से किया है, तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप बेरोजगार हो सकते हो, साल भर बेरोजगार हो सकते हो, उसके बाद आप नहीं हो सकते हो। उसके बाद आपको मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। कब तक कौन रोकेगा? जिसको जहां जाना है, जिस लेवल पे जाना है, अगर उसके अंदर हुनर है, टैलेंट है, अपने आप पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे लाइफ में आगे जाओगे? तो ये चीजें बहुत मतलब मायने रखती है। ये वीडियो थोड़ा सा मैं एंग्री मॉड में बना रहा हूं। इसका मेन रीजन यही है कि मैंने कमेंट्स पढ़े कुछ लोगों के कि अरे सर, आप बता रहे बीटेक ऐसा है वैसा है, बीटेक को तो वैल्यू ही नहीं रही, बीटेक तो बेकार हो गया, बीटेक किसी काम लायक नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहें, डिस्टेंस बना के रहें। ये तब भी कुछ नहीं करते थे जब बीटेक बहुत पीक पॉइंट पे था, आज भी ये कुछ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव थॉट्स वाले लोग रहते रहेंगे। अब जिसको जाना, आज भी पैकेज उससे भी डबल ट्रिपल मिल रही है। जो पहले मिलती थी आज से 10 साल पहले, आज की पैकेज 3 टाइम्स रिपीटेड है। IITian की, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई। तो उन सब चीजों से आपको सीखने की जरूरत है। जब तक उन सब चीजों से आप सीखोगे नहीं ना, तब तक लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? आप समझोगे कैसे कि ये चीजें मेरी लाइफ में होती हैं? इन सब चीजों को भी ऐड ऑन करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही होगा। जब आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, जो लोग टेलीग्राम पे है, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।